दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सी स्किल्स की जरूरत होती है। लेकिन वहीं एक स्किल ऐसा भी है जो अगर आपके पास ना हो तो फिर चाहे आप कितने ही हार्ड वर्किंग, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आपको एक अच्छी जॉब हासिल करनी है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, या फिर उस शख्स को इम्प्रेस करना है जिससे आप मोहब्बत करते हो। इस सब के लिए एक स्किल तो आपको हर हाल में सीखना ही पड़ेगा, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। मान लो कि एक मैट्रिक का स्टूडेंट है जिसे पढ़ाई के लिए या ऑनलाइन कोई स्किल सीखने के लिए एक मोबाइल या लैपटॉप की जरूरत है, लेकिन उसके वाले इसके लिए नहीं मान रहे। तो ऐसे में उसे उनको इस चीज के लिए कन्विंस करना है। तो वो ऐसा कैसे करेगा? वो ऐसा तभी कर पाएगा जब उसे बात करने का तरीका आता होगा। एक स्टूडेंट जो नया नया कॉलेज गया है, उसे वहाँ बहुत से दोस्त बनाने हैं, टीचर्स के सामने खुद को एक अच्छा स्टूडेंट साबित करना है। तो इस सब के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, आपकी फील्ड चाहे कोई भी है, अगर आपको उसमें ग्रो करना है, एक मकाम बनाना है, अपना नाम पैदा करना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपको बात करने की कला तो आनी ही चाहिए। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि अल्फाज ही होते हैं जो आपको किसी के दिल में उतार देते हैं, और अल्फाज ही होते हैं जो आपको किसी के दिल से उतार देते हैं। तो अगर आपको किसी के दिल में उतरना है और अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को ऐसा बनाना है कि हर कोई आपके गुण गाए, जो आपसे एक दफा मिल ले दोबारा से मिलने की ख्वाहिश करे, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बाकी सब की तरह आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आई कांटेक्ट मेंटेन करो, चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखो, बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाओ, बल्कि आज की इस वीडियो में आप 5 बहुत ही सिंपल और जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल सीखने वाले हो, जिन्हें अप्लाई करके ना सिर्फ आपकी गुफ्तगू से और सुनाओ जैसे अल्फाज निकल जाएंगे, बल्कि आपकी शख्सियत भी अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो क्या हैं वो 5 टिप्स? ये जानने से पहले आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह खो जाएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और उसे भी बोलना बिल्कुल नहीं आता, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, क्वालिटी। ये मैटर नहीं करता कि आप गुफ्तगू के दौरान कितना बोलते हो, बल्कि जरूरी ये है कि आप क्या बोलते हो। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, या हो सकता है कि आपके अंदर भी यही आदत पाई जाती हो कि बोलते हुए आप किसी एक या 2 वर्ड्स को खास कर लेते हो और उन्हें बार बार बोलते हो। मिसाल के तौर पर, मेरा एक फ्रेंड है जो कल कॉलेज नहीं आया था। जब मैंने उसे कॉल की और उससे पूछा कि वो कॉलेज क्यों नहीं आया, तो वो कहने लगा, यार वो बस एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार हो गया था। फिर मैंने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो वो कहने लगा, हाँ बस ठीक हूँ, एक्चुअली अभी मेडिसिन चल रही है। फिर जब मैंने उससे ये पूछा कि वो कल कॉलेज आएगा या नहीं, तो वो कहने लगा, नहीं यार, एक्चुअली डॉक्टर ने अभी आराम का बोला है। आपने देखा कि उसने बात करते हुए एक ही वर्ड को 3 दफा बोला है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आदत आपके लो कॉन्फिडेंस को जाहिर करती है। तब शायद सामने वाला आपको कुछ न कहे, लेकिन बाद में वो आपकी बातों को याद करके हंसेगा जरूर। लिहाजा पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आज से ही अपनी गुफ्तगू से हर बेमाना और गैर जरूरी लफ्जों को निकाल देना है। यहाँ बेमाना से मुराद वो अल्फाज हैं जो आप उस जगह बोलते हो जहाँ उनकी जरूरत नहीं होती। आपको अपनी गुफ्तगू में नए अल्फाज को शामिल करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको एक ही बात 10 मरतबा करना पड़े, तो हर दफा आपके अल्फाज मुख्तलिफ होने चाहिए। जब आप ऐसा कर लोगे तो फिर देखिएगा कि लोग आपकी गुफ्तगू से कभी भी बोर नहीं होंगे। टिप नंबर 2, पॉजेस एंड इमोशंस। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग बिल्कुल एक रोबोट की तरह बोलते हैं, यानी वो तेज तेज बिना कोई वक्फा लिए अपनी बात को खत्म कर देते हैं और उनकी बात में कोई इमोशंस भी नहीं होते। यही वजह है कि उनकी गुफ्तगू इतनी बोरिंग होती है कि कोई भी उन्हें सुनना नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स, दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि अपनी गुफ्तगू में ठहराव लाना है। जैसे ही एक जुमला खत्म हो, आपको 1 से 2 सेकंड का पॉज लेना है और फिर अगली बात करनी है। इसी के साथ साथ आपको अपनी गुफ्तगू में इमोशंस को भी ऐड करना है। आप जो भी बात कर रहे हैं
आपका लहजा भी उसी नोयत का होना चाहिए। अगर कोई आपके साथ अपनी परेशानी शेयर कर रहा है और आपको उसे दिलासा देना है तो आपके लहजे में नरमी, मोहब्बत और दर्द होना चाहिए। तभी सामने वाला ये समझेगा कि आप उसकी तकलीफ को महसूस कर रहे हैं और वो आपसे ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहेगा। टिप नंबर 3, यूज स्टेटमेंट्स। दोस्तों, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बार बार आप उससे कोई नया सवाल करते हो तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे दूर रहना ही पसंद करेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि आप उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं और वो दिल ही दिल में आपसे पीछा छुड़वाने की कोशिश करेगा। इसलिए जरूरी है कि सवाल पूछने की बजाय आप स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। मैं आपको 2 तरह की स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी गुफ्तगू को 4 चांद लगा देंगी। नंबर 1, कोल्ड रीड स्टेटमेंट। इसमें आपको सामने वाले से सवाल नहीं करना बल्कि उसके बारे में अंदाजा लगाना है। मिसाल के तौर पर आप ये जानना चाहते हैं कि वो किस क्लास में है, तो आपको ये सवाल बिल्कुल नहीं करना तुम किस क्लास में पढ़ते हो, बल्कि आपको यूं कहना है, आपकी ज़हानत को देखकर लगता है कि आप 10th में हैं। अगर आप गलत हुए तो वो आपको बता ही देगा कि वो कौन सी क्लास में है, लेकिन अगर आपका अंदाजा दुरुस्त निकलता है तो आपकी और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। बहुत से माहिर नफ्सियात इसी ट्रिक का यूज करते हैं। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग। मिसाल के तौर पर आपको ये जानना है कि सामने वाले को कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है, तो आपको उससे डायरेक्ट ये सवाल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि मुझे तो मैथ बहुत मुश्किल लगता है, मुझसे तो इसके सवाल ही हल नहीं होते। ऐसे में 90% चांसेस हैं कि वो भी आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बता देगा जो उसे मुश्किल लगता है। टिप नंबर 4, लूज अवर्जन। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जीत और हार पे क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन 1, अगर आप जीते तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा और अगर आप हारे तो आपको मुझे 50 रुपये देना होंगे। ऑप्शन 2, अगर आप जीते तो मैं आपको 50 रुपये दूंगा और अगर आप हारे तो आपको मुझे कुछ नहीं देना। विच ऑप्शन विल यू चूज? रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन 2 को चूज किया होगा, क्योंकि इसमें फायदा भले कम है लेकिन कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है। हमारी फितरत भी ऐसी ही है कि फायदा चाहे हो या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आपको इस ट्रिक को कम्युनिकेशन में कैसे यूज करना है। जब भी आप किसी से मिलो तो आपको उसे एक सिग्नल देना है कि आप उसके बहुत काम आ सकते हो। अपना रोना रोने से अच्छा है कि आप बातों ही बातों में उसे ये एहसास करवा दो कि आप उसके बहुत काम के हो। उसे आपकी वैल्यू का पता लगना चाहिए। और हाँ, आपको उसे ये बोलकर नहीं कहना कि आप उसके काम के हो, बल्कि आपको उसे ये महसूस करवाना है कि अगर वो आपको खो देता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। टिप नंबर 5, स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश दुनिया में ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में से 3रे नंबर पर है। तो अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख जाते हो तो ये आपकी कम्युनिकेशन को 4 चांद लगा देगी। इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी और बात करने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेढ़ा मुंह करके इंग्लिश बोलने लग जाओ, ना ही आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कौमी जुबान उर्दू को भूलकर इंग्लिश सीखने लग जाओ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी कन्वर्सेशन में कम से कम 5% तो इंग्लिश के अल्फाज होने ही चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। दोस्तों, ये वो 5 स्किल्स हैं जिन्हें सीखकर आप अपनी गुफ्तगू को खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।